स्वागत है दोस्तों आपके मेरे इस YouTube चैनल इंजीनियर साथ सिविल में। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग से इरिगेशन इफिशिएंसी और कैनाल डिजाइनिंग से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है the ratio of quantity of water stored in the root zone of crop to quantity of actually delivered in field। ठीक है, तो ये हमारा होता है कह रहा है कि वाटर हमारा क्या है स्टोर टू हमारा क्या है इरिगेशन डिलीवर्ड इन फील्ड। तो ऐसे रेशियो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अप्लीकेशन होता है। ठीक है, वाटर अप्लीकेशन इफिशिएंसी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर यूज़ की हम बात करते हैं तो होता है वाटर हमारा क्या है यूज़ टू वाटर हमारा डिलीवर टू फील्ड। ठीक है, अगर वही हम कन्वेंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग एनसी से रिप्रेजेंट करते हैं इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमारा होता है वाटर रेशियो फील्ड टू वाटर हमारा क्या रिजर्वायर या फिर रिवर से हम जितना दे रहे हैं फील्ड में। ठीक है, ये हो गया। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे हम यहाँ पर तो स्टोरेज बराबर होता है वाटर इन स्टोरेज टू वाटर अवेलेबल इन फील्ड। ठीक है, कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं इफिशिएंसी है। तो इफिशिएंसी में जो बेसिक जो डिफरेंस है उसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा क्या है आना श्योर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या है सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड टू। फील्ड इरिगेशन हमारा जो क्या पूछ रहा है मतलब FIR कह रहा है ये क्या होता है हमारा। ठीक है, तो फील्ड रिक्वायरमेंट बराबर होता है NRIR मतलब कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस हमारा क्या होता है फील्ड लॉस होता है हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी हमारा क्या है मतलब FC का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.25 दिया और परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट दिया है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट दिया है कितना 0.15 दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट वेट स्पेसिफिक यूनिट वेट दिया मतलब GM का वैल्यू दिया है 1.5 दिया हुआ है और रूट जो जिप्स दिया है हमारा मतलब D का वैल्यू दिया है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि स्टोरेज इन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो हमको फार्मूला पता है DW बराबर होता है D इंटू डेंसिटी ड्राई डेंसिटी अपन डेंसिटी ऑफ वाटर और इंटू फील्ड कैपेसिटी और माइनस परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी अपन इसका जो वैल्यू दिया क्या दिया है GM दिया कितना 1.5 दिया हुआ है और डेप्थ कितना दिया 80 दिया हुआ है। तो 80 इंटू 1.5 इंटू ये फील्ड कैपेसिटी और -15 से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा मतलब 0.1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आता आएगा हमारा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि ए फील्ड ऑफ 50 हेक्टेयर इज टू बी इरीगेटेड फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, बेस पीरियड दिया बी का वैल्यू दिया है कितना 100 डे दिया हुआ है। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर मतलब डेल्टा का वैल्यू दिया है कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा और ड्यूटी का वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो ठीक है, तो ड्यूटी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8.64 और इंटू बेस होता है मतलब बेस पीरियड 100 दिया है और 1 हमारा क्या हो जाएगा ड्यूटी सॉरी डेल्टा 1। तो इसको करेंगे सॉल्व तो 864 आएगा, ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट कह रहा है किसके रिगार्डिंग हमारा ड्यूटी कहते हैं। देखेंगे पहला इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इंक्रीज विथ एंड इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ड्यूटी हमारा जो होता है क्या होता है इंक्रीज होगा किसके साथ होगा ह्यूमिडिटी के साथ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वो सी होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा ड्यूटी जो है फैक्टर किस पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रॉप हो गया क्लाइमेट कंडीशन हो गया। यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर हमारा अगर हाई है तो ड्यूटी हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा। विंड वेलोसिटी हमारा क्या है अगर हाई है तो हमारा ड्यूटी हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा। और ह्यूमिडिटी हमारा देख रहे हैं इंक्रीज है तो ड्यूटी हमारा क्या है इंक्रीज है। रेनफॉल देखेंगे हमारा क्या है
तो अगर यहाँ पर भी रेनफॉल अगर आ रहा है तो वहाँ पर भी हमारी ड्यूटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हमारे किसके रिलेटेड थे, ड्यूटी के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एज वन मूव फ्रॉम हेड ऑफ कैनाल टू फील्ड ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिवर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन हेड बोलते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। और भी मेन हो गया, ब्रांच हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, माइनर हो गया, लास्ट में हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। तो एक ड्यूटी का मतलब क्या होगा, 1 मीटर क्यूब हम क्या किए पर सेकंड के हिसाब से पानी छोड़े, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे फील्ड में तो क्या होगी, पानी हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम ड्यूटी यहाँ पर रिक्वायरमेंट फील्ड की कितनी होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फील्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे हमारी ड्यूटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हमारा कहाँ ड्यूटी होती है, फील्ड पे होता है। मिनिमम हमारा क्या होता है, कैनाल के हेड पे होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ड्यूटी बराबर हमारा होता क्या है, एरिया अपन डिस्चार्ज होता है। तो ड्यूटी और डिस्चार्ज का हमेशा रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर चार्ट के द्वारा बनाया गया कि रिवर है, उसके बाद से ये कट के आया मेन कैनाल, फिर ब्रांच, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर, फिर वाटर कोर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉइंट मतलब क्या है, फील्ड वाला पॉइंट है, बी है। तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ पर है हमारा है, ए पॉइंट पर, मतलब फील्ड पे होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। कौन सा पॉइंट है जो हमारा क्या है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग नहीं होता। एक्सेस टॉपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इरिगेशन, हाई वाटर लेवल, सीपेज फ्रॉम अनलाइंड कैनाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक्सेस टॉपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से हमारा वाटर लॉगिंग नहीं होता। बाकी सबसे हमारा क्या होता है, वाटर लॉगिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है विच ऑन द बेस्ट मेथड रिक्लेमिनेशन ऑफ एल्काइल सॉइल। एल्काइल सॉइल को हम लोग किसे रिक्लेमिनेशन करते हैं, तो इसको हमारा जो राइट आंसर होता है क्या होता है, जिप्सम होता है। जिप्सम के साथ और लीचिंग। ठीक है, अगर सिर्फ हमारा क्या लीचिंग नहीं रहता तो हम किसको कर देते, जिप्सम कर देते हैं। एडिशन ऑफ हम जिप्सम कर देते हैं एंड लीचिंग प्रोसेस कर देते हैं, तो हमारा एल्काइल सॉइल के लिए हमारा रिक्लेमिनेशन हो जाता है। ठीक है, एक एसिडिक सॉइल होता है तो उसके लिए हम उसको हम कैसे करते हैं, लाइम स्टोन से करते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे है क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर देखेंगे जब एसिडिक सॉइल है तब किसको हम कौन सा मेथड होता है रिक्लेमेशन करने के लिए, तो बेस्ट मेथड जो होता है वो हमारा क्या होता है, लाइम स्टोन होता है। तो याद रखिएगा, जब एल्काइल होता है तो जिप्सम और एसिडिक होता है तो लाइम स्टोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाटर डन प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप। ठीक है, बोने से पहले हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, कोर वाटरिंग, ड्यूटी, डेल्टा या फिर पलेवो इरिगेशन। तो पलेवो इरिगेशन करते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, अगर फील्ड में अगर मॉइस्चर नहीं होता तो कुछ मॉइस्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पलेवो इरिगेशन कर देते हैं ताकि मॉइस्चर सफिशिएंट मिल जाए, जिससे कि हमारा सीड्स जो भी हैं वो अपना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी होगा। यहाँ पर देखेंगे, अवेलेबल मॉइस्चर इन डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड फील्ड कैपेसिटी इन ग्रेविटेशनल वाटर परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डेल्टा ड्यूटी से बार बार पूछते हैं लोग। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ कैनाल टू दैट ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ वाटर इज एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ड्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, तो हमेशा जो ड्यूटी होता है कहाँ पे इंक्रीज होता है, हमको पता है फील्ड पे होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। तो ये देख रहे हैं कि ड्यूटी ऑफ एम इज ऑलवेज लेस देन द ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ एफ, मतलब क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एलिसिस थ्योरी से हमारा है। ठीक है, ये इन डिजाइनिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एलुवियल रिवर इक्वेशन दैट इज यूज टू कैलकुलेट द नॉर्मल स्कावर डेप्थ। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, ये होता है हमारा ये 1.35 क्यू स्क्वायर एफ 1⁻³ होता है। ठीक है, इससे हम बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और है जैसे कि स्कावर डेप्थ हो गया, डिस्चार्ज का क्या फार्मूला है। यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेलोसिटी का भी फार्मूला
आता है बार बार, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। आगे ये भी हमने पूरा यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है आर पी बराबर, और स्लोप बेड स्लोप क्या होता है, और यहाँ पर सिल्ट फैक्टर का भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि एन अर्थम चैनल हैज़ बीन डिजाइन ऑन लेसिंग फार्मूला टू कैरी फुल डिस्चार्ज का वैल्यू दिया है कितना, हमारा दिया है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, और मीन वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। तो v बराबर क्या होता है क्यू एफ स्क्वायर 140 का पावर 1/6 होता है। ठीक है, यही तो होता है हमारा। तो मान लेते हैं सिल्ट फैक्टर का वैल्यू कितना 0.8 से 1.2 के बीच में होता है, तो हम एफ का वैल्यू क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, इस फार्मूला में रखेंगे, रखने के बाद से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 0.67 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल। लाइनिंग ऑफ अगर हम कर देते हैं इरिगेशन कैनाल को तो फिर क्या होगा, डिक्रीज वाटर लॉगिंग एरिया, इंक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, डज नॉट चेंज वाटर लॉगिंग, इंक्रीज द इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा वाटर लॉगिंग हमारा क्या होता है इससे कम होता है अगर लाइनिंग कर देते हैं तो। ठीक है, आगे देखेंगे द लाइंड कैनाल अगर है हमारा, ठीक है, तो फ्री बोर्ड कहाँ से हम मेजर करते हैं, फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ लाइनिंग, फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ बैंक, या फिर टॉप ऑफ बैंक टू टॉप ऑफ लाइनिंग, या फिर फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ डॉबल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जब दो क्वेश्चन बनते हैं, एक लाइंड कैनाल के लिए बनता है और एक हमारा अनलाइन कैनाल के लिए बनता है। तो लाइंड कैनाल के लिए हमारा वो होता है, ये हमारा होता है फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ लाइन तक होता है। ठीक है, वही देख लेते हैं। अगर हमारा अनलाइन कैनाल है तब फ्री बोर्ड कहाँ से हम मेजर करते हैं, तो ये हम करते हैं फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ बैंक तक करते हैं, टॉप ऑफ बैंक तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इधर मोस्ट डिजायरेबल एलिमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल इज। ठीक है, कह रहा है कि इरिगेशन अगर हम कैनाल करना है तो अलाइनमेंट उसका कैसा होना चाहिए। ठीक है, कंटूर लाइन होता है, रिज लाइन, या फिर नॉर्मल टू कंटूर लाइन। तो हम मोस्ट जो अच्छा सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है, वो रिज लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर इज। ठीक है, कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर इज। कौन सा रिवर होगा भैया, कौन सा कैनाल होगा वो, ठीक है, अंडुलेशन होता है, कंटूर या फिर रिज्ड या फिर फीडर। ठीक है, तो ये हमारा होता है इन अंडुलेशन जो कैनाल होगा उसमें हम लोग इस तरह का डाइवर्जन कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे एक कंटूर कैनाल इज irrigate only one side, does not need bank or higher side, is generally aligned parallel to the contour of the area, all of option are करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी होगा। सारे ऑप्शन क्या कहें करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि पिकअप कह रहा है पिकअप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग हेड वर्क डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांच कैनाल माइनर। ठीक है, तो एक्चुअली करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा, मेन कैनाल होगा, फिर ब्रांच होगा, फिर क्या होगा माइनर होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी होगा, तो कौन सा होगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा जो है वो हमारा है सी वाला होता है। पहले क्या होता है, हेड वर्क होता है, फिर मेन कैनाल होता है, फिर ब्रांच कैनाल, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एजम्पशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी। कैनेडी थ्योरी के लिए कौन सा हमारा जो है एजम्पशन हमारा करेक्ट है। तो शेप ऑफ रिजिम चैनल इज सेमी सर्कुलर, सिल्ट इज सस्पेंडेड ड्यू टू बाउंसी ऑफ फोर्स, सिल्ट इज सस्पेंशन ड्यू टू द ईटी फॉर्म फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चैनल। ठीक है, तो इनका जो राइट एजम्पशन होगा क्या होगा, वो सी होगा। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वेट की वजह से ही माना हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए चैनल इफ द मेन डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल इज 0.5 मीटर एंड डिस्चार्ज इज 16 क्यूमेक। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है भैया, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी बराबर हमको पता है फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है क्यू
एफ का स्क्वायर 1/40 और 1⁶ होता है। इसमें रखेंगे सिल फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। इस सिल फैक्टर कितना होता है 1.67 रूट डीएम होता है। डीएम का वैल्यू कितना दिया है 0.05 मीटर में दिया, लेकिन एमएम में रखना है। रख के सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा आता है वो 0.93 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द चैनल यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, हमारा जो है क्रिटिकल वेलोसिटी हमारा क्या होगा काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भी ये होता है वी नॉट बराबर क्या होता है 0.55 और एम वाई का पावर 0.64 होता है। ठीक है, तो एम हमारा क्या होता है हमारा ये क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर होता है, इसको हम लोग एम मान लेते हैं। और वाई का वैल्यू कितना दिया 3 दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आता है हमारा 1.11 आता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू बालिस क्रीप थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हमारा जो हेड लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ होता है। ठीक है, यह जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ होता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप ऑफ लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे 25 क्वेश्चन थे आज के लिए। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करें, आप सभी लोगों का एक दिन सिलेक्शन सभी का होगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।